गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स में कुछ। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक माँ के दो बेटे थे। ठीक है, एक माँ के दो बेटे थे। माँ शाम को रात को रोटी बना रही थी। तो दोनों बेटे बहुत ही प्यारे। एक रोटी अभी बनी थी। इसके बाद जो छोटा बेटा था उसको माँ ने रोटी दी, तो बड़ा बेटा रोने लगा। बोला हम भी खाएंगे। अब माँ के लिए दिक्कत हो गई, अब कैसे दे। तो अभी एक ही रोटी बनी है। बोल रही है कि रुको, लेकिन बच्चा सुनता ही नहीं है। बच्चे तो सुनते ही नहीं जल्दी से। इसलिए माँ ने क्या किया, जो रोटी थी वह रोटी को माँ ने कर दिया आधा टुकड़ा। ये टुकड़ा काट दिया, ठीक है, और एक हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया और दूसरा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया। अब दोनों ही बच्चे बहुत खुश। तो छोटे बेटे को कितना हिस्सा मिला, बड़े बेटे को कितना हिस्सा मिला, क्या आप जानते हैं? तो आपका आंसर होगा हाफ। कितना? हाफ। हिंदी में इसको बोलते हैं आधा। आधा क्यों दिया? दोनों क्या गधा था? नहीं, दोनों को खुश करने के लिए माँ ने आधा आधा दे दिया। ये जो आधा है उस आधा को बोला जाता है, कैसे लिखेंगे? अब आपने प्राकृतिक संख्या तो जान लिया कि 1 2 3 जो गिनती की संख्या है उसको, फिर पूर्ण संख्या जान लिया आपने कि 0 से लेकर के 1 2 से लेकर के वो फिर अनंत तक होता है। फिर आपने सीखा पूर्णांक संख्या भी आपने सीख लिया कि वो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं शून्य के साथ वो होती है पूर्णांक। मतलब धीरे धीरे संख्याओं का जो नामकरण हो रहा है वह उसका समूह बड़ा होता जा रहा है ना। तो अब एक नई संख्या आने वाली है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इस आधा को लिखने का क्या तरीका है? आधा को लिखा जाता है 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। मतलब एक बच्चे को ये इतना हिस्सा मिला, फिर दूसरे बच्चे को भी इतना ही हिस्सा मिला, दूसरे बच्चे को भी इतना ही हिस्सा मिला। आधा और आधा दोनों को फिर यदि हम मिला देंगे तो हो जाएगा आधा आधा, गधा नहीं, आधा आधा पूरा हो जाएगा। ओके। इसी तरह एक पिता थे, उसके 4 बेटे। एक पिता थे, उसके 4 बेटे थे। एक पिता के कितने बेटे? 4 बेटे। तो 4 बेटे जब बड़े हो गए, शादी हो गई, और पिताजी का एक ही खेत था, है ना। पिताजी का एक ही खेत था, वो बड़ा सा खेत था, और 4 बेटे हैं। जब बड़े हो गए, शादी हो गई, तो अब जो है बंटवारे की बारी आई। पिताजी बूढ़े हो गए, अब बंटवारे की बारी आई। तो ये एक ही खेत है, अब इसी खेत में चारों का हिस्सा होना है, तो कैसे हिस्सा होगा आखिर? तो इसका हिस्सा क्या किया पिताजी ने? ऐसे पहले लंबाई में इसका आधा कर दिया, फिर उसका चौड़ाई में भी ऐसे आधा हिस्सा कर दिया। इधर से भी 2 टुकड़ा किया, इधर से भी 2 टुकड़ा किया। अब 4 बराबर टुकड़े हो गए। तो ये हिस्सा कितना हुआ? ये हिस्सा हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग, ये एक जो हिस्सा है, ये जैसे आधा था ना, ये आधा था, इसको बोलते हैं, एक हिस्सा को बोलते हैं 1/4, और 1/4 मतलब हो गया 1/4। इसको लिखते हैं 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो 1/4 हिस्सा दिया, 1/4। इन चारों को जब मिला देंगे तो ये फिर पूरा हिस्सा हो जाएगा। तो इस एक हिस्से को 1/4 लिखा जाता है, और इसमें से एक हिस्से को 1/2 लिखा जाता है। तो ये कौन सी संख्या है? यह संख्या है, इस संख्या का नाम है भिन्न। ठीक है, इस संख्या का नाम है भिन्न। और ऊपर जो है, ऊपर हमेशा छोटी संख्या होती है जिसको कि बोला जाता है अंश।
और नीचे जो है वो हमेशा बड़ी संख्या होती है, उसको बोला जाता है हर। ठीक है, इसको बोला जाता है हर। यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और अंश को बोलते हैं न्यूमेरेटर। और जो नीचे है इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर। ठीक है। और हाँ, तो इसको यदि हम लोग शॉर्ट में लिखें कि ये कौन सा एक फार्मूला बन जाता है। देखें यहाँ एफ आर और इधर एन और इधर डी, मतलब एफ आर एन डी, ये हो गया फ्रेंड। शॉर्ट में जब हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं या एसएमएस करते हैं तो शॉर्ट में फ्रेंड को लिखते हैं ना, ऐसे एफ आर एन डी, है ना। तो ये समझ लें, फ्रैक्शन मतलब न्यूमेरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये है फ्रेंड फ्रैक्शन का। इसकी और भी कुछ खासियत है, चलिए जानते हैं। अभी देखें, यहाँ पे एक गोल सी आकृति थी, उसको मैंने बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है, ध्यान दें कि उसको बराबर बराबर हिस्सों में ही बांटा जाता है। तो ये एक हिस्सा, चूँकि 3 बराबर बराबर हिस्से हैं, इसका नाम है 1/3, इसका भी संख्यांक हो जाएगा 1/3, इसका भी 1/3। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे 1/3 + 1/3 + 1/3, तो ये हो जाएगा पूरा 1 है ना। अब ये जो ऊपर में 1 लिखाता है और नीचे जो 3 लिखाता है, इसको तो अंश बोलते हैं, और अंश का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, और हर का मतलब होता है सकल या समूचा। सकल या फिर समूचा। सकल मतलब होता है पूरा। कहने का मतलब ऊपर में है एक किसी को जितना हिस्सा मिला है ना, एक किसी को जितना टुकड़ा मिला, और हर में सारे को कितने टुकड़े किए गए, तो सारे को 1 2 3 3 टुकड़े किए गए, इसलिए नीचे में 3 होता है। और ऊपर में किसी एक को पर्टिकुलर को कितना मिला, तो 1 एक हिस्सा मिला, दूसरे को भी 1/3, तीसरे को भी 1/3, मतलब बराबर बराबर सबको हिस्से मिलते हैं। और अब और भी आगे इसको समझते हैं। नीचे हमेशा बड़ी संख्या होगी, नीचे हमेशा बड़ी संख्या होगी, ऊपर छोटी होगी। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर 3/2 भी तो होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जब इसको और आगे बढ़ाया जाता है तो ये ऐसे हो जाता है। आप देखें, ये ऐसे हो जाता है, मतलब पहले एक पूरा हिस्सा ऐसे है। ठीक है, पहले एक पूरा हिस्सा इस तरह है 3/2 में, 2/2 मतलब एक पूरा हिस्सा का 2 भाग किया जा चुका है, एक पूरा भाग का 2 भाग किया जा चुका है, और बाकी एक है जिसमें फिर 2 भाग है, उसमें से एक हिस्सा किसी को फिर मिला। ठीक है, इसलिए नीचे यहाँ भी देखें कि नीचे में 2 जो है ये या तो पूरा हिस्सा होगा या तो फिर ऊपर वाले से बड़ा होगा। ठीक है, इसे देखें यहाँ पे ये छोटा है, ये उससे बड़ा है। ठीक है, अब सवाल है कि 1/3 में 3 से क्या किया गया है, 1 को 3 से 1 की तुलना की गई है कि 3 में से कितना हिस्सा मिला है। अब सवाल, अब एक प्रश्न है कि नीचे में 3 क्यों लिखा जाता है और ऊपर ही 1 क्यों लिखा जाता है। तो जो टुकड़ा होता है, जो अंश होता है, उसको ऊपर ही लिखा जाता है, और समूचा जो हिस्सा है मतलब आधार, मतलब किस चीज़ से उसको मिला है, तो जिस चीज़ से मिलता है उसको बोलते हैं मूल चीज़, या फिर उसको आधार हम लोग बोल सकते हैं। और आप बताएं आधार कहाँ पे होता है। कोई एक पेड़ है, पेड़ का आधार क्या होता है, पेड़ का आधार होती है जड़। पेड़ का आधार क्या होती है, जड़। तो जड़ कहाँ होगा, नीचे की तरफ, मतलब सारा हिस्सा नीचे की तरफ। ओके, इसी तरह एक घर है, बिल्डिंग है, उसमें भी जो उसकी जो आधार होती है, नींव होती है, बुनियाद, वो कहाँ होती है, नीचे की तरफ। इसलिए नीचे में समूचे हिस्से को लिखा जाता है और ऊपर में अंश वाले हिस्से को लिखा जाता है। तो यदि हम कोई बोले कि भिन्न क्या है, तो बोलेंगे भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ नीचे जो हर है वो कभी शून्य नहीं हो सकता है, ये शून्य कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि मैं लिखूं ऐसे
p इज इक्वल टू a/b हमने लिख दिया, तो b जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और a b दोनों ही क्या होगा, दोनों ही होगा नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दोनों होगी प्राकृतिक संख्या होगी, दोनों ही प्राकृतिक संख्या होगी, तभी ये भिन्न होगा। इसके आगे जब हम लोग और सीखेंगे परिमेय संख्या, यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत है 8th वाले के लिए, तो फिर वहाँ से हम और इसके आगे और भी कुछ हम लोग जानेंगे। तो ये था भिन्न उसकी कल्पना, ठीक है। और ये था उसका सिंपल तरीका, जब जोड़ते हैं तो ऐसे ही होता है 1/3, 1/3 और 1/3 तीनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो वो पूरा हिस्सा हो जाता है 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे सारे हिस्से को 3 लिखा जाता है और ऊपर में 1 2 3, ये 1 + 1 + 1, ये सारे को जोड़ दिया तो 3/3 = 1 हो गया ना, ये पूरा हिस्सा। तो ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ वर्क हैं आपके लिए, चलिए उसको आप नोट कर लें। मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने। अब आप लिखें वो हिस्सा कितना है जो छायांकित हिस्सा है, इस हिस्से को कितना लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने ये दिया, ये एक हिस्से को या फिर ये दोनों हिस्से को कितना लिखेंगे। फिर आगे है इस हिस्से को आप कितना लिखेंगे, छायांकित हिस्से को, यहाँ पे आप लिखें। इसके बाद इतना कर दिया, ये दो हिस्सों छायांकित जो हिस्सा है उसको आप कितना लिखेंगे, ठीक है। ये टास्क है। इसी तरह अब आप लिखें ये छायांकित हिस्सा, इसको आप कितना लिखेंगे। जो छायांकित जो शेडेड एरिया है उसको आप किस तरह भिन्न में लिखेंगे, ये आपका टास्क रहा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे की चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।